नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पर जिसका नाम है एक्सिमो मिशन 4 या जिसे हम एएक्स मिशन 4 भी कहते हैं, जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि भारतीय विज्ञान, साहस और सपनों का उड़ान है। आज के वीडियो में हम इस मिशन के लॉन्चिंग प्रक्रिया से लेकर आईएसएस तक पहुंचने और 14 दिन बाद वापस पृथ्वी पर आने के बारे में बताएंगे। आपको देखने को मिलेगा एक रोमांच अंतरिक्ष का सफर और पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर होने वाले वैज्ञानिक शोध। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो AX4 मिशन के हर एक पल को बताता है। 30 देशों का 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ये एक्सपेरिमेंट माइक्रोग्रेविटी और पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर ISS पे ही किया जा सकता है। भारत भी अपना साथ प्रयोग करेगा ISS पे जाकर। जैसे कि मानव शरीर पर अंतरिक्ष या माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, मांसपेशियों की पुनर्वृत्ति और अंतरिक्ष में मांसपेशियों के क्षय पर अध्ययन करेगा भारत। जीव विज्ञान में शोध होगा कि सूक्ष्म जलीय जीवों का अंतरिक्ष में अस्तित्व कैसे बना रहता है, इतने लंबे समय तक कैसे वो जीवित रहते हैं। 6 अलग अलग प्रकार के पौधे अंतरिक्ष में उगाए जाएंगे। उन पेड़ों पर और उनके विकास पर एक्सपेरिमेंट होगा। भारत भी अंतरिक्ष में मूंग और मेथी के पौधों को उगाएगा ताकि कभी भविष्य में अंतरिक्ष, चंद्रमा या मंगल पर खेती किया जा सके। इस मिशन से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों का सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर से पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन होगा। AX4 मिशन का उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य, जीवन विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीक और पृथ्वी विज्ञान के बारे में कई शोध करना, जो भविष्य में लंबी अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये मिशन पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये क्या है, जहां पर 4 यात्री 14 दिन बिताएंगे। ISS ये एक विशाल अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, जहां पर माइक्रोग्रेविटी रहती है। सारे यात्री ISS में हवा के अंदर तैरते रहते हैं। ISS के स्पीड के कारण, जो कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस स्पीड से वो लगातार पृथ्वी पर गिरते रहता है। लेकिन इसका स्पीड इतना ज्यादा है कि ये पृथ्वी पर गिरता नहीं है बल्कि पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। ये कहना गलत है कि ISS पे ग्रेविटी नहीं है। वहां पर भी पृथ्वी के अपेक्षा 90% ग्रेविटी है, लेकिन ISS का स्पीड इतना ज़्यादा है जिसके वजह से उस पर जो लगने वाला फोर्स है, उसके अंदर जो यात्री मौजूद होते हैं उन पे जो फोर्स लगता है वो माइक्रो ग्रेविटी में लगता है, यानी बहुत कम उनके ऊपर फोर्स लगता है। दोस्तों, इस ISS को एक देश नहीं कई देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, रूस, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। पृथ्वी से ISS पे जाने आने का जो सफर है वो हमेशा चालू रहता है। अब तक लगभग 100 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री वहां पे गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं और पृथ्वी पे आए हैं। आपको बता दें कि ISS पे पृथ्वी पर से खाना पीना और जो भी जरूरी सामान है यात्रियों के लिए, उसको भी पहुंचाया जाता है। और अब तक कई बार अंतरिक्ष में ही ISS का रिपेयरिंग भी हुआ है। दोस्तों, AX4 मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री यात्रा कर रहे हैं जो कि अलग अलग देश के हैं। पहली है अमेरिका की पेगी विटसन, जो कि इस मिशन की कमांडर है और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है। सबसे ज्यादा स्पेस में रहने वाली ये महिला है। दूसरे यात्री हैं मेरे देश के शुभांशु शुक्ला, जो कि इस मिशन के पायलट हैं और इनको गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, जिसमें भारत का इसरो पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजेगा। अगले अंतरिक्ष यात्री हैं स्लावोस उजानस्की। ये पोलैंड के वैज्ञानिक और इंजीनियर है। ये भी पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे हैं। लास्ट और चौथा है टिबोरा कापू। ये हंगरी के हैं। ये भी एक इंजीनियर है और ये भी पहली बार अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं। भारत ने शुभांशु शुक्ला को AX मिशन में जाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 550 करोड़ रुपए एक्सिमो स्पेस कंपनी को दी है। यानी आपके पास पैसा है तो आप भी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, AX4 मिशन की लॉन्चिंग और यात्रियों की ट्रेनिंग कई महीनों से चल रहा था केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। इस मिशन को मौसम और तकनीकी समस्याओं की वजह से कई बार टाला गया था। फाइनली 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 पर फैल्कोन 9 रॉकेट से क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। ये रॉकेट के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं।
आइए दोस्तों थोड़ा सा उस रॉकेट के बारे में बता देते हैं जिसकी सहायता से ये यात्री पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचेंगे। उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 और ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट इस टाइम है। इस रॉकेट का मुख्य रूप से 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज को हम बूस्टर बोलते हैं और सेकेंड स्टेज को हम पेलोड बोलते हैं। इसी पेलोड के ऊपर क्रू ड्रैगन लगा होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं। आइए अब इस फॉल्कन 9 रॉकेट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस रॉकेट का फर्स्ट स्टेज सबसे निचला वाला भाग होता है जिसे हम बूस्टर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 41.2 मीटर है और डायामीटर 3.7 मीटर। इसके वजन के बारे में बात करें तो ये 25,000 किलो का होता है। फ्यूल के साथ इसकी वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 4,21,300 किलो हो जाता है। इस बूस्टर में कुल 2 फ्यूल टैंक होते हैं। ऊपर वाले टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन भरा होता है और नीचे वाले टैंक में रॉकेट ग्रेड केरोसिन भरा होता है। ये दोनों मिक्स होकर टरबाइन इंजन में हाई प्रेशर से, बहुत हाई प्रेशर से बूस्टर के बेस में लगे 9 मर्लिन 1D इंजन में जाता है जिसमें कुल 9 इंजन लगे होते हैं। केरोसिन की वजह से इसमें आग लगती है और एक जबरदस्त थ्रस्ट पैदा होता है 76 लाख न्यूटन का। ये दुनिया का सबसे ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने वाला मानव निर्मित इंजन रॉकेट है। और आपको बता दें कि ये बूस्टर प्रति सेकेंड 2125 लीटर फ्यूल खपत करता है। जब इस बूस्टर इंजन को चालू किया जाता है तो धीरे धीरे रॉकेट की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में 8000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये बूस्टर पेलोड और क्रू ड्रैगन को लेकर उड़ने लगता है और उन दोनों को 70 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पे पहुंचा देता है सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड में। उसके बाद ये जो बूस्टर है वो वापस पृथ्वी पर लैंड कर जाता है बहुत ही आसानी से, जिसको रिसाइकल करके जिसका यूज दोबारा किया जाता है। अब उसके बाद रॉकेट का स्टार्ट होता है दूसरा स्टेज जिसको हम पेलोड बोलते हैं। ये बूस्टर को छोड़ने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है 70 से 80 किलोमीटर ऊपर जाकर। इसमें एक मर्लिन इंजन लगे होते हैं और ये क्रू ड्रैगन को 400 किलोमीटर ऊपर तक लेकर जाता है, पृथ्वी के कक्षा में उसको स्थापित करता है। और जब क्रू ड्रैगन ISS से 40 किलोमीटर नीचे रहता है तभी ये जो पेलोड है उससे अलग हो जाता है और अंतरिक्ष में नष्ट हो जाता है। बूस्टर और पेलोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए इसके सबसे अगले वाले हिस्से क्रू ड्रैगन के बारे में चर्चा करते हैं। स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन को नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया है। क्रू ड्रैगन को हम कैप्सूल या स्पेस क्राफ्ट भी बोलते हैं। क्रू ड्रैगन का लंबाई 1.8 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है यानी व्यास। अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो ये 12,000 किलो वजन का होता है, यानी इतना वजन लेकर ये अंतरिक्ष में जा सकता है। इस क्रू ड्रैगन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में इसमें 7 लोग भी बैठ सकते हैं। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के सीट के सामने टच स्क्रीन पैनल होता है जिससे सारे सिस्टम ऑपरेट किए जा सकते हैं। ऑक्सीजन, तापमान और हवा का प्रबंध करने के लिए एडवांस सिस्टम लगे होते हैं। इसके अंदर वातावरण को सुरक्षित किया जाता है। इस ड्रैगन में सुपर ड्रैक 8 इंजन लगा होता है जो इमरजेंसी में रॉकेट से कैप्सूल को अलग कर देगा और क्रू मेंबर सुरक्षित रहेंगे। इस क्रू ड्रैगन में 16 सुपर ड्रैको इंजन लगे होते हैं जो स्पेस में इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते हैं। ये ISS के ऑर्बिट में जाते ही खुद को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है और ISS से जाकर जुड़ जाता है। आइए अब आपको बताते हैं क्रू ड्रैगन के डॉगिंग प्रक्रिया के बारे में जब ये जाकर 28,000 किलोमीटर स्पीड वाले ISS से जुड़ता है। सबसे पहले क्रू ड्रैगन पृथ्वी के कक्षा में जाता है फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। ISS से लगभग 40 किलोमीटर नीचे रहता है तभी क्रू ड्रैगन के सामने वाले भाग खोल दिए जाते हैं जिसमें कैमरा, लेजर सेंसर लगा होता है और ISS से कनेक्ट करता है और धीरे धीरे ISS के पास जाता है। आपको बता दें कि उस दौरान दोनों की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस दौरान क्रू ड्रैगन में लगे 16 इंजनों का यूज किया जाता है उसे लेफ्ट और राइट, नीचे ऊपर करने के लिए, और ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। और आगे बढ़ने के लिए इस ड्रैगन में एक बड़ा इंजन लगा होता है जो इस जुड़ने की प्रक्रिया में लगभग 4 बार बंद और चालू होता है। जब ड्रैगन ISS से 20 मीटर की दूरी पर रहता है तो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है। ड्रैगन कैमरा, लेजर सेंसर का उपयोग करता है और ISS के हार्मोनिक मॉड्यूल से जाकर जुड़ जाता है। इसके जुड़ने के लगभग 2 घंटे बाद ISS और क्रू ड्रैगन का गेट खोला जाता है
और ड्रैगन में बैठे यात्री आईएसएस में एंट्री करते हैं, जहां पर आईएसएस के लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनका फोटो लेते हैं और वो यात्री अपने देश को संबोधित करते हैं। और उसके बाद ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जिस उद्देश्य से वहां पे गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। आईएसएस पे 14 दिन बिताने के बाद सभी यात्री अपना सामान और सैंपल लेकर क्रू ड्रैगन कैप्सूल में वापस आते हैं और फिर उसे आईएसएस से अनडॉक किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रैगन धीरे धीरे अपनी कक्षा बदलता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। उस दौरान उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हवाओं से टकराने के कैप्सूल का जो बाहरी तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उससे बचाता है हीट शील्ड जो ड्रैगन के बाहरी सरफेस पे लगा होता है, जिसके अंदर बैठे हुए यात्रियों का जो तापमान 30 डिग्री है वो सुनिश्चित रहता है, उससे कम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सारे हीट को ये शील्ड सोख लेता है और खुद को नष्ट कर देता है। जब ये कैप्सूल क्रू ड्रैगन पृथ्वी से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर रहता है तभी इसमें से पैराशूट खुलते हैं। ये पैराशूट इस क्रू ड्रैगन के स्पीड को बहुत ज़्यादा कम करते हैं और उसके बाद ये जो ड्रैगन है वो समुद्र में जाकर लैंड कर जाता है, जिसके बाद इसका रेस्क्यू किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाता है, उनको सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉकेट लॉन्चिंग से लेकर आईएसएस तक पहुंचने का जो समय है वो कुल मिलाकर 28 से 29 घंटा लगता है और इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है डॉकिंग प्रक्रिया के बारे में, जब ड्रैगन आईएसएस से जुड़ता है और उससे जुड़ने से पहले वो कई बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।